आज की इस वीडियो में हम आपको समांतर श्रेणी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो बोर्ड लगातार कई वर्षों से पूछ रहा है। इस वर्ष बोर्ड आपसे 100% यही प्रश्न पूछने वाला है, तो आप सब लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लें। देखिए, पहला प्रश्न है AP = 6, 13, 20 और 216 का कौन सा मध्यक पद पूछ रहा है। तो हम कैसे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सवाल उतार लेंगे। सवाल क्या है, 6, 13, 20 और 216। ठीक है, इससे प्रथम पद यानी a बराबर कितना है, 6 है, और d बराबर से घट के आएगा, यानी d बराबर 13 - 6 = कितना, 7। d का मान आ गया, इसे क्या मान लेंगे, l मान लेंगे। n बराबर 216। फॉर्मूला हम सबको जानते हैं, an बराबर होता है, an बराबर नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा, सबको जानते हैं an बराबर a + n - 1 × d होता है, लेकिन यहाँ पे हम an न लिख करके l लिखेंगे। l बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, तो a की जगह कितना, a की जगह लिख देंगे 6 + n - n, दिया नहीं n ऐसे लिख देंगे, d की जगह 7 लिख देंगे, l की जगह 216। ठीक है, 216 में 6 घटा देंगे, बराबर लग के n - 1 और 7 ऐसे। 216 में 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 210 बचेगा। इसको फिर इस प्रकार उतार देंगे। ठीक है, ये बटे में चला जाएगा, तो 210/7 और बराबर n - 1 हो जाएगा। भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 7 का भाग उसमें देंगे तो याद रखिएगा, 7 × 21 कितना, 7 × 21 30 आ गया, बराबर n - 1। माइनस का मान इधर, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 30 और 31। किसका मान पूछ रहा था, मध्य मान पूछ रहा था, तो हमने मध्य मान निकाल दिया, यानी n का मान निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौर से देखिएगा, लिखा है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद क्या है, 38 है, और 16वां पद क्या है, 73 है। ठीक है, इस सवाल को हम लगाते हैं। सबसे पहले जो दिया उसे लिख दिए, 11वां पद क्या लिख दिए, 11वां पद बराबर 38 लिख दिया। इसके बाद इसे बाद में लिखेंगे 11वां पद। फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, लगा लिया। देखिए an कितना दिया, ये an है, 38 लिख देंगे। 38 बराबर a की जगह है नहीं, तो a + n नहीं दिया, तो n दिया है, हाँ दिया है, कितना, 11, तो 11 - 1 और d ऐसे। ठीक है, तो इसको हो जाएगा a + 10d। ठीक है, और 38 इसको सीधा कर देंगे, a + 10d बराबर 38, समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण इधर निकाल लेंगे। अब लिख देंगे 16वां पद, क्या लिख देंगे, 16वां पद कितना दिया है, 73 दिया। ठीक है, इसी तरह फार्मूला यहाँ भी लग देंगे, an बराबर a + n - 1 × d। तो an की जगह लिख देंगे 73 बराबर a + n की जगह दिया कितना, 16 दिया, तो 16 लिख देंगे, 16 - 1 × d। तो इसको लिख देंगे a + 16 में क्या, 15d और 73 इधर, इसको भी सीधा लिख देंगे, a + 15d बराबर 73, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान, अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, इसको उतार ले और इसको उतार ले। ठीक है, उतार लीजिए, a + 10d बराबर 38 और a + 15d बराबर 73। ठीक है, अब हम काट देंगे, ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, 10 में 15 जाएंगे, माइनस का 5d कितना, 10 में 15 जाएंगे, माइनस का बचेगा, छोटी संख्या तो बड़ी घट रही है, 5d बराबर इसमें घटाएंगे, 38 में 73 जाएंगे, अगर घटाएंगे तो माइनस का 35 बचेगा, कितना बचेगा, 35। माइनस से माइनस खत्म कर देंगे, यहीं ऐसे काट दो, 5 × 7 = 35। डी का मान कितना आया, 7, कितना आया, 7। डी का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, समझ आ रही है, तो यही लिख देंगे, यही लिख दीजिए, डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर। गौर से समझिए सवाल, अगर जहाँ समझना है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए दोबारा वीडियो बनाई जा सकती है और आपको अच्छे से समझाया जा सकता है। ये भी एक बार फिर से मैं पुनः समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सवाल इस तरह लिखा होगा, 11वां पद लिख दीजिएगा, 11वां पद कितना है, 38। तो पहले ये लाइन उतार दिया, ये फार्मूला लगा दिया, an बराबर a + n - 1 × d। an की जगह हमने लिख दिया 38 और a ऐसे लिख दिया, n की जगह लिख दिया 11, 11 में 1 का कितना बचा, 10, d का मान दिया नहीं, इसलिए 38 सीधा कर दिया, उल्टा लिखा था सही कर दिया, a + 10d बराबर 38 समीकरण में। ठीक इसी प्रकार ये वाला करना है, सेम, जहाँ 38 लिखा वहाँ 73 लिखना है, और जहाँ 11 लिखा वहाँ 16 लिखना है। इस तरह हमने के लिए a + 16 में 1 का 15d बताया,
ए प्लस 15 डी बराबर 73 समीकरण एक समीकरण दो घटा दिए, ए कट गए, माइनस छोटी संख्या बड़े से घट रही तो माइनस का बचा, उसको घटाया 35 और 5 से 35 डी का मान समीकरण ए में समीकरण उठा लो एक क्या है ए प्लस 10 डी यानी 10 गुणे डी का मान कितना 7 बराबर 38। ठीक है, ए प्लस दिखाई दे रहा है, इतना नहीं दिखाई दे रहा, बता देना अगर दिखाई दे रहा हूँ तो देखा जरा, हाँ तो रहा है, ठीक है बहुत समझ आ रहा है ना। तो 70 कितना 70 बराबर 38। आपको पता है कि 38 में 70 जाएंगे नहीं, अगर घटाना चाहे तो इधर जाएगा तो जा सकता है। देखिए इतना अगर आपको उतर गया हो तो मैं इसे मिटा दूँ, क्योंकि जगह कम है इस वजह से मिटाना पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, अगर आप लोगों का यूं ही सपोर्ट रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड होगा। ठीक है, तो इसे रेस कर दें, देखिए इसे रेस कर देते हैं। ठीक है, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं, ना वीडियो देखते हैं, ना वीडियो लाइक करते हैं, ना अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। आप लोग भी सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं ताकि मैं और आगे जाऊं और आप लोगों के लिए और अच्छे से वीडियो बना सकूं। प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें प्यारे बच्चों। देखिए डी का मान रखा तो क्या आ गया ए प्लस, अभी बराबर लिखते ए बराबर माइनस का 38 और माइनस का 70। ठीक है, ठीक है, बात समझ नहीं आ रही। माइनस का 38 माइनस का है प्लस ही करेंगे तो खड़े आएंगे तो कितना बचा, यहाँ बचा ए बराबर 32 बचा, क्या है बचा 32 बचा, नहीं बचा। ठीक, ए का मान आ गया, ए का और डी का मान, देखिए ए का मान है ये डी का मान, जब ए डी का मान आ गया तब 31वां पद निकलेगा। अब यहाँ लिखा जाएगा 31वां पद, क्या लिखा जाएगा 31 पद बराबर सूत्र वही लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल था। अगर आपने इसे अच्छे से सीख लिया होगा यही सवाल आएगा और आपके पक्का अच्छे नंबर आएंगे। आप इस सवाल को बहुत एक बार नहीं, वीडियो को बार बार देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, जब तक आपको समझ में आए वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, सवाल देखिए तो ए देखिए आपने 31वां पद निकालेंगे तो देखिए ए की जगह कितना मान है, ए की जगह है 32 प्लस माइनस का, और एन की जगह क्या है, अब एन की जगह देखिए वो यहाँ पे 31 रखना है, एन की जगह 31 माइनस 1 और डी की जगह कितना है 7। तो देखो माइनस का 32 प्लस 31 में एक जाएंगे 30 बचेंगे, 30 में 7 पे 21 माइनस का 32 प्लस का 21 यानी 210। अब 210 में माइनस का 32 जाएगा तो कितना बचेगा 178। यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा।